अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है और अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है। फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराज़गी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है और उसे यही काफ़ी है कि तुमने फिर भी उससे मांगा है। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है। तड़पते हुए दिल के लिए मुआवजे कर देता है और सारी नाराज़गियाँ अपने कुन पे ख़त्म कर देता है। यह आजमाइश तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है और इस इम्तिहान का इनाम वो है जो तुम अपनी दुआओं में मांग रहे हो। सिसकियों से लेकर मुस्कुराहटों तक की हर दुआ अल्लाह ने अपने पास संभाल रखी है। सूरह यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। अल्लाह जब तौफीके दुआ तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख देता है तो कबूलियत के मौजे खुद बा खुद ही होने लगते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआ सब कुछ कर सकती है। जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए देना नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, जिस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में फिर शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आया है, वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल ना करेगा। अल्लाह से जब भी मांगो जैसे भी, वो ज़रूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से वाकिफ़ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती हुई नज़र आएंगी, खुद ही मौजे रोनुमा होते हुए नज़र आएंगे। सब्र आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है? और मसला ये है कि इसके बग़ैर चैन भी नहीं पड़ता। ये सवाल मैं अक्सर ख़ुद से पूछा करती थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू किया तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पे उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र, माजी सताए तो सब्र, और किसी का जिक्र करते हुए आँख भर आए तो सब्र। मगर सब्र आता बस तभी है जब इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लेता है। और जानते हो, सब्र करने वालों पे उठने वाले हर सवाल का जवाब अल्लाह खुद देता है। फिर चाहे वो सवाल ज़ात पे हो या किरदार पे। और सोचो ज़रा,
जिस शख्स ने अल्लाह के हर फैसले पे सर झुका लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज़ तोड़ सकती है। बस फिर लोगों का डर ख़त्म हो जाता है और उनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल ये सोचकर मुतमईन हो चुका होता है कि अल्लाह काफ़ी है। सब्र मोहब्बत है और मोहब्बत सब्र है। जिसने सब्र करना सीख लिया, उसने शहरक तक का फासला तय कर लिया, और जिसने सब्र करना सीख लिया, उसने अपने और अल्लाह के दरमियान हाइल होने वाले हर फासले को ख़त्म कर दिया। अल्लाह ने जिसको जो समझाना होता है वो समझा देता है। और ये बात ज़हन नशीन कर लो कि किसी भी चीज़ का मिलना नामुमकिन नहीं। जो छीन लिया गया हूबहू वैसा ही दोबारा मिल भी सकता है। जो अब तक नहीं हो सका वो एक दुआ से हो भी सकता है। बस सब्र करो और फिर देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल यूँ मिलेगा कि तुम गम की सारी कड़वाहट भूल जाओगे। सब्र करना मुश्किल है, लेकिन कभी सोचा है जब वो चीज़ तुम्हें अल्लाह देगा उसकी खुशी कितनी होगी। जैसे तौबा कबूल हो जाए तो यादें गुनाह भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाता है ना, तो वो हर उस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेचैन रखती है। वो दिल मुतमईन करने खूब जानता है। कुन की उम्मीद में यहाँ तक आ गए हो तो सब्र रखो, बदल जाएंगे हालात भी। तुम किसी और से उम्मीद लगाकर खुद को तोड़ लेते हो। तुम ज़िंदगी करके खुद को खो देते हो। कोई ले जाएगा तुम्हें ख्वाबों के पार, ये समझ लेते हो। ले आई है ना ज़िंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पे कि तुम रब को याद करते हो। पूरी दुनिया को समझकर कुछ हासिल ना हुआ तो अब तुम खुद को समझते हो। दिल में रब होने के बावजूद सुकून ढूंढते हो। टूट कर किसी और के हाथों तुम अल्लाह से शिकवा करते हो। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। जो अल्लाह तक ले जाए वो ठोकर सज़ा नहीं होती। और यूँ उसने मुझे सब्र से नवाज दिया। तो अगर तुम भी सब्र की तलाश में हो तो यकीन को पहले ढूंढना और फिर ये मत सोचना कि ये कैसे होगा और कब होगा। फिर बस इतना याद रखना कि बेहतर होगा जो होगा जब होगा। अल्लाह के सिवा ना तुम्हें कोई कुछ दे सकता है और ना तुमसे कोई कुछ वापस ले सकता है। तुम जिससे राब्ता रखना चाहते थे उससे राब्ता नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से ही राब्ता तोड़ दो। उम्मीद उन्हीं के लिए है जो यकीन रखते हैं, और मायूसी उन्हीं के लिए है जो इंतज़ार नहीं करते। क्यों खुद को इतना उलझा रखा है? सारी ताकतें
तो तुम्हारे अपने हाथ में है। दुआ के लिए उठाओ इन्हें और फिर देखो क्या नहीं होता। बड़ी दुआएं बहुत इंतज़ार के बाद कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह वो दुआ सुनने के बाद सब देखता है कि जो चीज़ तुम मांग रहे हो उसे पाने के लिए कितनी कोशिश करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जिस चीज़ को तुम जितना चाहोगे अल्लाह उसी तरह वो चीज़ तुम्हें देगा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। अगर तुम कोई चीज़ पाना चाहते हो, उसके लिए तुम तहज्जुद में दुआएं मांग रहे हो, तस्बीह कर रहे हो, इंतज़ार करना पड़ रहा है, मगर फिर भी सब्र कर रहे हो। अपनी चाहत मिलना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन जब अल्लाह को सोचते हो तो मुमकिन पे यकीन होने लगता है। तब अल्लाह पाक मौज़े करते हैं। दुआओं को तुम्हारा बनाने से पहले ये देखते हैं अल्लाह ताला। हर शख्स का ज़िंदगी में आना और चले जाना अल्लाह की रज़ा से है। ये ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। फिर जहाँ सब्र की आखिरी सांस टूटती है, वहीं से अल्लाह हाथ थाम लेता है। जो लिया गया है वो या तो वापस कर दिया जाता है या उससे बेहतर अता किया जाता है और दिल मुतमईन कर दिया जाता है। अल्लाह के फ़ैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज़्यादा वक्त गुज़रने पर तकलीफ़ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखी का मदावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर भी गए थे। अच्छा, तो सब्र के सफ़र में अल्लाह मेरा साथ देगा। हाँ, बिल्कुल देगा। तो मतलब मैं कभी नहीं थकूंगी? गलत, तुम थक जाओगी। अभी तो तुमने कहा अल्लाह साथ देगा, तो फिर मैं क्यों थक जाऊंगी? अल्लाह साथ है, मगर तुम इंसान हो। थकना, रुकना, रोना, ये सब तुम करोगी, मगर अल्लाह का साथ तुम्हें रास्ते में तन्हा नहीं होने देगा। तुम रुक जाओगी तो वो तुम्हें चलने की हिम्मत देगा, तुम्हें सब्र और हौसला देगा। उसकी रज़ा का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन वो रहने नहीं देता। वो मुश्किलों के हल मुश्किलात के साथ ही दे देता है। वो कुरान में कहता है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तुम सब्र के सफ़र में थक जाओगी, मगर शिकस्त नहीं खाओगी और इख्तिताम बहुत दिलकश होगा। मेरे ख़्याल में सब्र उन तमाम खूबियों का बादशाह है जो कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। हालात बड़े सख्त हो गए हैं, मामलात सही नहीं हो रहे। जिन पर भरोसा था वो दगा दे रहे हैं। अब सब्र नहीं हो रहा ना, लेकिन सब्र अभी तो करना है। इसी का तो अजर है। जब सांस भी ना लिया जा रहा हो
दिल शिकस्ता हो चुका हो, तभी तो सब्र करना होता है। मेरी मानो, थोड़ा और सब्र करो, वो वक्त बदल देगा, हिम्मत ना हारो। वो कहता है कि मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं करता, तो बस यकीन के साथ सब्र करो। अल्लाह सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।